एक शादीशुदा जोड़ा था जो बहुत प्यार से रहता था। दोनों ने हाल ही में शादी की थी और अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। सुकीर्ति बहुत खुश थी और रौनक भी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन सुकीर्ति को अपने जैसी दिखने वाली एक परछाई नजर आने लगी। शुरुआत में तो उसने इसे अपने मन का भ्रम समझा और किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उसने रौनक को इसके बारे में बताया तो रौनक ने उसे समझाया, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, ऐसे में अक्सर अजीब चीजें दिखती हैं, डरावने सपने आते हैं, ध्यान मत दो, कुछ नहीं है यहाँ। पर जो आगे हुआ उसने सुकीर्ति को बुरी तरह डरा दिया। एक दिन सुकीर्ति घर में अकेली थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई थी। डर और बेचैनी से वह अपना फोन ढूंढने लगी। तभी उसे फिर वही लड़की दिखी, दुल्हन के लाल जोड़े में, हूबहू उसकी जैसी। वह लड़की सुकीर्ति से बोली, तुम्हें सब सच बताना होगा। यह सुनकर सुकीर्ति चीख पड़ी और तभी बिजली वापस आ गई। ऐसा कई बार हुआ। हर बार वह लड़की सुकीर्ति को सच बताने को कहती। इससे सुकीर्ति की मानसिक हालत बिगड़ने लगी और इसी तनाव की वजह से उसका गर्भपात भी हो गया। अब रौनक ज्यादातर घर पर ही रहने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुकीर्ति बस यही बड़बड़ाती रहती, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो मुझे ले जाएगी। रौनक परेशान होकर सुकीर्ति की माँ को बुलाता है। जब माँ आती हैं तो सुकीर्ति उनके गले लगकर खूब रोती है और बेहोश हो जाती है। जब रौनक सुकीर्ति की माँ को सारी बात बताता है तो उन्हें लगता है कहीं ये कीर्ति तो नहीं कर रही। कुछ दिनों बाद जब सुकीर्ति थोड़ी ठीक लगती है तब उसकी माँ उससे पूछती है, तुम्हें कीर्ति दुल्हन के जोड़े में क्यों दिख रही है? सुकीर्ति घबराकर मना कर देती है, पर माँ जोर देकर कहती हैं, अगर तुम्हें सब ठीक करना है, एक सामान्य जीवन जीना है, तो मुझे वो बताओ जो कीर्ति तुमसे बताना चाहती है। क्या पता फिर वो तुम्हें परेशान न करे। तब सुकीर्ति फूट फूट कर कहती है, मैं सुकीर्ति नहीं हूँ, मैं कीर्ति हूँ माँ। सुकीर्ति को मैंने ही मार डाला। उसकी शादी के दिन जुड़वा होने का फायदा उठाकर मैं उसकी जगह मंडप में बैठ गई। मुझे रौनक बहुत पसंद था। उसका सुकीर्ति के लिए प्यार देखकर मुझे जलन होती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उन दोनों की शादी हो। इसलिए जब सुकीर्ति अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो मैं जहर मिलाकर मिठाई उसके पास लेकर गई। उसने खाने से मना कर दिया, पर मैंने जिद करके उसे थोड़ा खिला दिया। जब मैं दोबारा कमरे में गई तब तक वो मर चुकी थी। मैंने उसके कपड़े और गहने पहन लिए और खुद को सुकीर्ति बनाकर रौनक से शादी कर ली। पर अब वो मुझे दिखती है, वो मुझसे बदला लेने की बात करती है। यह सुनकर माँ स्तब्ध रह जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं।